Now we start exercises. Solve problems first. Question number 1. X, A, B, C, D, E is a non-empty set. Which of the following is a topology or is not a topology on X? Number 1. Star 1. There is phi X, A, B, A, C. क्या ये टोपोलॉजी है? सबसे पहले तीनों में ऑब्जर्व कर लें, फाई एक्स तो है तीनों में, लिहाजा फाई एक्स का प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन में देखें, ए बी का यूनियन ए बी है, ए बी ए सी का यूनियन है ए बी सी, लेकिन ये ए बी सी टोपोलॉजी में नहीं है। ए बी और ए सी का यूनियन ए बी सी इसमें, इसका मतलब है कि ये टोपोलॉजी नहीं बनती। टार 2 में फाई एक्स है ए बी सी ए बी डी, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इनके इंटरसेक्शन में ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन है ए बी, लेकिन ए बी टोपोलॉजी में नहीं पड़ा हुआ, ये टोपोलॉजी नहीं बनती। नंबर 3, फाई एक्स है ए, क्योंकि सबसेट है ए बी का, लिहाजा इनका यूनियन भी इसमें है, इंटरसेक्शन भी इसमें है। ए बी और ए सी डी का इंटरसेक्शन क्या है? ए, वो इसमें है। ए बी और ए सी डी का जो यूनियन है वो भी इसमें है, ए बी सी डी। ए सी डी क्योंकि सबसेट है इसका, लिहाजा इसके यूनियन इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इसका सबसेट है, यूनियन इंटरसेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी बनती है, इंफिनिटी वेयर ए इज एनी रियल नंबर। तो ये टोपोलॉजी बनाती है। क्योंकि ऐसे टोपोलॉजी बनाती है, फाई इसमें है, आर इसमें है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो ए इंफिनिटी इंटरवल है, ए बिलोंग करता है आर में, अगर आप कोई से दो इंटरवल लेंगे, ए इंफिनिटी और दूसरा इंटरवल बी इंफिनिटी, अब साफ जाहिर है कि या ए बी के बराबर होगा। अगर बी ए बी के बराबर होगा तो वो सेम हो जाएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन सेम आएगा। अगर ए लेस होगा बी से, ए लेस देन बी, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी इंफिनिटी कंटेन करता है, सबसेट है ए इंफिनिटी का, तो सबसेट होने की सूरत में आपको पता है यूनियन इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो इस सूरत में ये टोपोलॉजी बन जाती है। अब इसमें हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट आर बी द क्लास ऑफ आर एंड फाई, यानी इसमें अब फाई है, आर है, और एक्स हमारा वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, एंड सेट्स ए क्यू वेयर ए क्यू इज क्यू इंफिनिटी। नाउ दिस क्यू इज रैशनल नंबर and this is not a topology on R, and we need to prove that this is not a topology on R. क्यों ये टोपोलॉजी नहीं है R के अंदर? फॉर एग्जाम्पल हम इनका हम एक सेट लेते हैं, ये हमारे पास है रियल लाइन, हम ये सेट्स लेते हैं ए क्यू, क्यू टू प्लस इंफिनिटी, और हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर क्यू है दैट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2, और ये पड़ा है स्क्वायर रूट 2 इस तरह से। और अब हमारा सेट ए क्यू क्या बनेगा? ए क्यू इज इक्वल टू क्यू टू प्लस इंफिनिटी एंड क्यू इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2। क्यू ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2 का मतलब है क्यू इस साइड पे होगा फर्ज कर, तो आपका सेट ए यहाँ पर होगा 2 से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अब आप देखें, आप क्यू को चेंज करते जाएं, मैं आप क्यू को चेंज करते जाएं, क्यू 3 कर दें तो ये हो जाएगा 3 टू प्लस इंफिनिटी, क्यू 4 कर दें ये हो जाएगा 4 से प्लस इंफिनिटी, क्यू को आप 1.9 कर दें तो आपका सेट ये आ जाएगा, क्यू को आप 1.8 कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 के और करीब आ जाएगा, 1.7 करेंगे तो और करीब आ जाएगा। ये सारा एरिया आपका कवर हो जाएगा जब आप इन सारे ए क्यूज का यूनियन लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिर से जरा सुने, इसका यूनियन लेना है आपने इन सारों का। आप आपके पास क्यू 4 है, यहां से हम पीछे आना शुरू करते हैं। क्यू आपके पास 4 है, आपके पास 4 से इन्फिनिटी आ गया, आपने क्यू को 3 किया, आपके पास यूनियन में 3 से इन्फिनिटी आ गया, आपने क्यू को 2 किया, आपके पास 2 से इन्फिनिटी आ गया, आपने क्यू को 1.9 किया, आपके पास 1.9 से इन्फिनिटी आ गया, 1.8 से इन्फिनिटी आ गया। अब क्यू पे क्या कंडीशन है? क्यू राइट साइड पे है स्क्वायर रूट 2 के, क्यू इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट 2 से उसने बड़ा रहना है हर सूरत। अब आप देखें कि स्क्वायर रूट 2 से अगर वो बड़ा है और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है इस पे, तो इसका मतलब है कि जब आप यूनियन लेंगे तो इसका जो यूनियन होगा वो स्क्वायर रूट 2 से प्लस इंफिनिटी आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, लेकिन कोई यहाँ से नंबर मिस नहीं हो सकता।
स्क्वायर रूट 2 से राइट साइड पे क्यों नहीं मिस हो सकता? फर्ज करें कि आप कहते हैं कि स्क्वायर रूट 2 से राइट साइड पे इरेशनल नंबर जो पड़े हैं और फर्ज करते हैं कि एक्स एक इरेशनल नंबर है और आप कहते हैं कि एक्स इसमें नहीं आ रहा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू स्क्वायर रूट 2 टू प्लस इन्फिनिटी। आप कहते हैं कि आप इस पे एतराज करते हैं कि क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 2, लिहाजा हम नहीं मानते कि जब आप सारे रैशनल लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे तो उनका जो यूनियन है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाए, हमने नहीं मानते। अब कब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू, सपोज आप कहते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, जब आप कहेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक रियल नंबर ऐसा है एक्स इन आर which is not in this interval, x does not belongs to square root 2 belongs to belongs to union of a q's। फिर आप क्लेम करते हैं कि आपके पास एक रियल नंबर ऐसा है जो इनके यूनियन में नहीं आ रहा, यूनियन ए क्यू। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करो कि ये वो रियल नंबर है जो है स्क्वायर रूट 2 से छोटा ही, लेकिन आप कहते हैं कि वो हमारे यूनियन में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट से बड़ा है तो वो तो हम कह ही नहीं रहे कि हमारे यूनियन में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसके यूनियन में आ जाएंगे। नाउ सपोज दैट x इज अ रियल नंबर बट x इज नॉट इन द यूनियन ऑफ a q वेयर एज x इज आल्सो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2। क्यों नहीं आ सकता? उसकी वजह ये हो सकती है कि ये इरेशनल नंबर हो, क्योंकि अगर रैशनल नंबर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें होता किसी नंबर से यहाँ पे, क्योंकि उससे बड़ा रैशनल नंबर मिल जाता है हमें। अगर ये इरेशनल नंबर है तो फिर ये क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में आता है कि ये हो सकता है कि इसमें ना हो इसके यूनियन में, तो इसका आंसर ये है कि आप जानते हैं कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान, खा वो रैशनल है खा इरेशनल है, बहुत सारे रैशनल नंबर भी हैं और बहुत सारे इरेशनल नंबर भी हैं। यहाँ हमारा मकसद हल होता है जब हम ये कहेंगे कि स्क्वायर रूट 2 और एक्स के दरमियान जरूर कोई ना कोई रैशनल नंबर क्यू जरूर होगा। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका फिर मतलब यह है कि x उस ए क्यू में बिलोंग कर जाएगा, और जब x उस ए क्यू में बिलोंग कर जाएगा तो फिर x उनके यूनियन में भी जाएगा। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमने सपोज किया था कि देयर इज एन x which is not the union of a q whereas x is greater than square root 2 is false। this means that union of a q now this is equal to square root 2 to plus infinity। ठीक है, तो अब जाहिर तो हमें नहीं लगता जैसे कि इसके एंड पॉइंट रैशनल नंबर थे। हम शायद ये इमेजिन कर रहे थे कि जब इनके यूनियंस लेंगे तो लाजमी बात है कि यहाँ पे एक रैशनल नंबर आएगा, बट दिस इज नॉट द केस। जब आपने ये कंडीशन लगाई कि हम वो तमाम ए क्यू ले रहे हैं जिनमें क्यू स्क्वायर रूट 2 से बड़ा है, जब आपने उनका यूनियन देखा तो दैट यूनियन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टू प्लस इन्फिनिटी, बट दिस स्क्वायर रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस इन्फिनिटी, ये हमारी जो क्लास सेट आ उसका मेंबर नहीं है, बिकॉज हमारी क्लास में कौन कौन से मेंबर पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं हमारी क्लास में, आर पढ़ा है इसके अलावा जितने भी सेट हैं वो इस फॉर्म के हैं, क्यू इन्फिनिटी फॉर्म में, वेयर क्यू इज अ रैशनल नंबर। यानी हमारे पास वो तमाम इंटरवल पड़े हैं जिनका लेफ्ट हैंड पॉइंट रैशनल है, राइट में इंफिनिटी आ रही है, बट square root 2 is not rational. It means that this interval does not belongs to our topology. So the union of members of ta is not in ta. That's why this is not a topology. Next question 3. Let ta be a topology on a set X consisting of 4 sets. एक ऐसी टोपोलॉजी जो 4 एलिमेंट से बन रही है, 4 सेट से बन रही है। 5x ये तो मस्ट है, 5 भी होना है, x भी होना है, इसके अलावा 2 सेट है a और b। फाइंड द कंडीशन दैट वेयर a एंड b आर नॉन एम्प्टी, यानी a और b में से कोई एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है, और डिस्टिंक्ट है यानी आपस में भी बराबर नहीं है, और प्रॉपर सबसेट है यानी x के भी बराबर नहीं है। यूं समझ लें कि ये चारों डिस्टिंक्ट है, 5 है, x है, a है, b है, 4 डिस्टिंक्ट सेट्स हैं और इनसे बनती है टोपोलॉजी। कंडीशन फाइंड करनी है ए बी पे। फाइंड द कंडीशंस that must be satisfied by a and b to form this to a topology on x। look at the condition क्या होगी इसे x। अब देखें x जरूरी नहीं कि उसमें एक एलिमेंट है, 2 है, 3 है, जितने भी है नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, टा द टोपोलॉजी ऑन x 5xab। अच्छा सोचें जरा प्रॉब्लम क्या है इसके टोपोलॉजी ना बनने में, यानी क्यों नहीं टोपोलॉजी बनेगी? 5 है हमारे पास, x है, a b है, एक टोपोलॉजी कब बनेगी? टोपोलॉजी तब बनेगी जब इसका यूनियन और इंटरसेक्शन भी इसमें होगा। अब देखें इसके फर्ज करें इंटरसेक्शन लेते हैं, a इंटरसेक्शन b क्या हो सकता है? ये हो सकता है टोपोलॉजी बनाने के लिए हम चाहते हैं कि टोपोलॉजी बने तो a इंटरसेक्शन b इसमें होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b बिलोंग करना चाहिए।
अब अगर ए इंटरसेक्शन बी इनमें से कुछ होना चाहिए तो क्या हो सकता है? एम्प्टी हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो सकता है, और यूनियन भी हमारे पास होना चाहिए, फिर उस सूरत में यूनियन इसका हमारे पास वो एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये ए और बी फिर क्या होंगे? ए और बी फिर एक्स की पार्टीशन डिफाइन कर रहे होंगे। ए यूनियन बी लिया तो एक्स आ गया, ए इंटरसेक्शन बी लिया तो एम्प्टी आ गया। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन तो ये है कि ये जो ए और बी है ना, ये हमारे एक्स की पार्टीशन हो, यानी डिसजॉइंट हो, ए और बी डिसजॉइंट हो और उनका यूनियन एक्स के बराबर हो। तो एक केस तो ये हो गया, इसे हम पार्टीशन टोपोलॉजी भी कहते हैं। सेकंड केस ये हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी, चले अगर वो फाई के बराबर नहीं, एक्स के बराबर भी नहीं हो सकता, फिर इनमें से एक को एक्स होना पड़ेगा। फाई के बराबर भी नहीं है, एक्स के बराबर भी नहीं है, ये हो सकता है ए के बराबर हो। ए के बराबर कब होगा? जब ए सबसेट है बी का, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में फाई कंटेन करता है ए में, ए कंटेन करता है बी में, बी कंटेन करता है एक्स। उस सूरत में इसे हम इंक्लूजन प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं टा के, दीज आर ऑर्डर टोटली ऑर्डर्ड बाय सबसेट, सबसेट के साथ इसको तरतीब दिया जा सकता है। अच्छा, ये इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर आ जाए। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में फिर बी सबसेट होगा ए का, तब ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है। तो फिर आप लिखेंगे फाई कंटेन करता है बी में, बी कंटेन करता है ए में, ए कंटेन करता है एक्स में। सो वी हैव अगेन सेम केस, द मेंबर्स ऑफ टा आर ordered by set inclusion. So what is the conclusion? Let Ta be a topology on a set X consisting of four sets. Then the condition on A and B is number one, या तो A और B X की पार्टीशन डिफाइन करेंगे, यानी A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा, यूनियन लेंगे तो X के बराबर होगा, या फिर फाई ए बी एक्स आपस में ये इस तरह रिलेटेड होंगे कि ये टोटली ऑर्डर्ड होंगे बाय सेट इंक्लूजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल topologies on a set of three elements A, B, C which consist of exactly four members, जिनके अंदर फोर मेंबर्स होते हैं। अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि फोर मेंबर्स के साथ जो टोपोलॉजी बनती है वो दो केसेस में बनती है। एक तब जब ए और बी इस तरह लें कि जो इसकी पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर तब जब ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। अब आप देखें ए बी सी, सबसे पहले देखें ए और बी को अगर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं, पार्टीशन टोपोलॉजी, उसके लिए क्या करेंगे? एक सेट ए ले लेंगे, फिर बी सी ले लेंगे, यानी ए के साथ हमें क्या मिलेगा? उस सूरत में ए के साथ हम क्या रखेंगे? बी एंड सी, ठीक है। ये आई में भी आगे लिस्टेड है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, फाइव एक्स ए यहाँ रख लेंगे और बी सी को सेपरेट कर देंगे, ये एक पार्टीशन टोपोलॉजी बन जाएगी हमारे पास। दूसरा केस पार्टीशन टोपोलॉजी का, फाइव एक्स, आप ए के बजाय बी ले लेंगे और ए और सी को आप सेपरेट कर देंगे, तो ये एक पार्टीशन बन गई एक्स की। तीसरा केस क्या बनेगा हमारे पास कि यहाँ पे सी रख लेंगे और यहाँ ए बी बना लेंगे। ये तीन, तो ये टोपोलॉजीज इस तरह से बन जाएगी। इन इस ये वो पार्टीशन टोपोलॉजीज हैं जिसमें ये डिस्जॉइंट होंगे ए और बी आपस में। उसके बाद बाकी आप बनाएंगे जिसमें ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। फर्ज करें अगर आप ए रखते हैं पहले, अब दूसरा वो सेट लेंगे जिसमें ए जरूर हो, साथ आप ए के साथ बी भी रख सकते हैं, ए के साथ सी भी रख सकते हैं। सो यू हैव टू ऑप्शन विद ए के साथ ए बी, ए के साथ ए सी। यही दो ऑप्शन बी के साथ हैं, बी के साथ बी सी और बी के साथ ए बी। और यही दो ऑप्शन सी के साथ हैं, सी के साथ ए सी और सी के साथ बी सी। तो इस तरह टोटल आपके पास 1 2 3 ये पार्टीशन टोपोलॉजीज, और ये नीचे जो 6 लिखी हैं ये सेट इंक्लूजन वाली टोपोलॉजीज। तो टोटल आपके पास 9 टोपोलॉजीज ऐसी बनेगी जो 4 मेंबर्स रखती होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने ये क्वेश्चन भी कल सॉल्व कर लिए, आपने देखा था कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हो तो उसमें 29 टोपोलॉजीज आपने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, x इज अ नॉन एम्प्टी सेट इनटू ए टोपोलॉजिकल स्पेस y। यानी एक तरफ आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, इसको आप टोपोलॉजी नहीं कह रहे x को, इस पे कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं कर रहे। y f फ्रॉम x टू y पे एक टोपोलॉजी डिफाइंड है, y u फर्दर टा बी द। अच्छा, अब हम ये फंक्शन है x से y पे, y के अंदर एक टोपोलॉजी डिफाइन है, y इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। यानी y के पास ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन है। y के कुछ सबसेट ऐसे हैं जो ओपन सेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एक कलेक्शन लेंगे, वी डिफाइन ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x, जो कि पहले टोपोलॉजी नहीं है।
हम x के नॉन एम्प्टी सेट है, हम x के सबसेट्स के कलेक्शन लेंगे। वो कलेक्शन कैसी होगी? वो इनवर्स इमेजेस होंगे y के ओपन सेट्स के। let be the collection of inverse images of open sets of y, and we will prove that this is a topology on x. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? we know very well, नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? हमें साबित करना पड़ेगा कि फाई और एक्स उसमें है। तो हम जानते हैं कि फाई को आप लिख सकते हैं फाई इनवर्स ऑफ फाई, और फाई ओपन है वाई में, तो फाई इनवर्स फाई विच इज इक्वल टू फाई बिलोंग्स टू टा। ये टा में टा का मेंबर बन जाएगा क्योंकि इनवर्स इमेजेस टा के मेंबर्स हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि वाई ओपन है, वाई की जो टोपोलॉजी है उसमें, और एफ इनवर्स ऑफ वाई वो एक्स के बराबर है क्योंकि डोमेन पूरी एक्स के बराबर होती है, और ये बाय डेफिनेशन ये बिलोंग कर जाएगा टा में। इसका मतलब है फाई और एक्स तो टा में बिलोंग करते हैं। अब क्या करना है? अब हमने लेने हैं कुछ सेट्स लेने हैं हमने, इनफाइनाइटली मैनी ले सकते हैं फॉर यूनियन। फर्ज करें आप कहते हैं कि जो A1 है वो है एफ इनवर्स G1, एंड सिमिलरली AI इज इक्वल टू एफ इनवर्स GI। तो ये हमने कलेक्शन ले ली है सेट्स की टा के अंदर जो कि इनवर्स इमेजेस हैं ओपन सेट्स के। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट देयर यूनियन इज आल्सो open I from 1 to infinity, ठीक है? any collection of opens, any collection of sets, union of AIs, this is equal to union F inverse GIs, this is equal to F inverse union of GIs। अब GI ओपन सेट है, ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है वो भी ओपन होता है, कॉल इट G, तो F inverse G कॉल इट A, so the union of AI is also belongs to the टा because it is also inverse of an open set। and similarly if we take टू सेट्स A1 A2 इन टा, तो टा में अगर A1 टा में पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये इनवर्स इमेजेस हैं। A1 is inverse image of G1, A2 is inverse image of G2। We consider their intersection A1 intersection A2 which is F inverse G1 intersection F inverse G2। और आपको पता है आप इनवर्स को कंबाइन कर सकते हैं F inverse G1 intersection G2। G1 ओपन है Y में, G2 ओपन है Y में, इनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा Y में, तो F inverse G is equal to A। इस फॉर्म के एलिमेंट टा में चले जाएंगे तो इसका मतलब है A1 intersection A2 also belongs to टा। So all the conditions are satisfied। तो हमारा रिजल्ट क्या बना? हमारा रिजल्ट ये बना कि फंक्शन अगर एक्स से वाई पे हो जबकि वाई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसके इनवर्स इमेजेस की अगर आप कलेक्शन लें तो वो एक्स पे एक टोपोलॉजी बन जाएगी। यानी अगर वाई पे टोपोलॉजी हो तो एक्स पे खुद एक टोपोलॉजी आपको मिल जाएगी। ठीक, इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट ये है कि कंसिडर द सेकंड एक्सियम फॉर ए टोपोलॉजी टा ऑन अ सेट एक्स। कौन सा सेकंड एक्सियम है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा। साबित ये करना है कि इसको आप यूं भी कह सकते हैं द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा अदर देन फाई एक्स बिलोंग्स टू टा। यानी फाई एक्स को अगर आप शामिल ना भी करें और अगर बाकियों की यूनियन भी आपके पास, बाकियों की यूनियन अगर आपके पास जो आती है वो अगर टा को बिलोंग कर जाए तो आप फाई और एक्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि उनके साथ भी वो बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, इसमें आई थिंक देयर इज नथिंग टू प्रूव। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप फाई एक्स को ना भी रखें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी आपको। क्वेश्चन 7 देखें। प्रूव दैट let A be a subset of a topological space X। X एक टोपोलॉजी है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, A सबसेट है X का, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है that each point P in A has the property that P belongs to some open set which is contained in A, then show that A is open। अगर किसी सेट में ये खूबी हो कि उसके हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ओपन सेट आपको एक मिल जाएगा जो उसमें कंटेन करेगा, तो फिर ए ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे हम प्रूव कर लेते हैं कि ए को ओपन प्रूव कर लेते हैं। फर्ज करें कि ए के हर पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पॉइंट पी लेते हैं आप, उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो ए में कंटेन करता होगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर हर जीपी यानी ए के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर जो ओपन इंटरवल ए का आपको मिल रहा है वो अगर ए में है, तो फिर आप आसानी से कह सकते हैं उनका जब आप यूनियन लेंगे तो वो भी ए में कंटेन करे, क्योंकि ये सारे सबसेट हैं ए के, इनका यूनियन भी ए में कंटेन करेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ आप ये देखिए कि फर्ज करें ए में, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें ए में 3 एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3,
तो प्रॉपर्टी ये है कि 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल, एक ओपन सेट होगा जो ए में कंटेन करेगा। 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एक ओपन सेट होगा जो ए में कंटेन करेगा। 3 के क्रॉसपॉन्डिंग एक सेट होगा जो ए में कंटेन करेगा। ठीक है, यानी हर एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक ओपन सेट होगा जो ए में कंटेन करेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर मैं उन सारे सेट्स का यूनियन ले लूं, जी पी पी बिलोंग्स टू ए, यानी P1 2 3, अगर मैं इन सारों का यूनियन ले लूं तो इसका मतलब है कि ए के जो एलिमेंट थे सारे के सारे, ये वही नहीं पड़े हुए, ये सारे ए के एलिमेंट पड़े हुए हैं जो इन सारे सेटों के अंदर है। जब मैं इन सारों का यूनियन लूंगा तो उसमें 1 2 3 भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए जो है वो भी कंटेन कर जाता है, क्योंकि ए के सारे पॉइंट इस तरह अलग अलग ओपन सेट्स के अंदर पड़े हैं। जब आप उन सारे ओपन सेट्स का मैं यूनियन लेता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट उसमें आ जाते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 फिर ए इक्वल हो गया union of GP where P belongs to A. What is this? A is union of open set. GP क्या है? open sets है, इसका मतलब A is union of open sets। और हम जानते हैं कि अगर open sets का union लिया जाए तो वो भी open set होता है। union of any number of open sets is again open। ठीक है, ये एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए दिया। सो अगर A इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वी हैव प्रूव दैट देन A इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, and if A is the union of open sets, we know that union of open set is open, and this implies that A is open set। ठीक है, so this is another definition of open set। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें तो ये बेसिकली जो इन्होंने प्रॉपर्टी बयान की है कि हर पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक ओपन सेट होगा जो ए में कंटेन करेगा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। और इसके मुताबिक आप कहते हैं P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A एंड A इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ P। तो इसका मतलब है कि आप ओपन सेट को आप 2-3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो बाय डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट्स। एक आप ये कह सकते हैं कि ए सेट ए इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो ये ओपन कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। एक सेट ओपन होगा अगर उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। एक सेट ओपन होगा अगर वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, ये हमारे पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आप जानते हैं आ चुका है कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ it is neighborhood of each of its points। Okay, next one is let tar be the class of subsets of it let tar be the class of subsets of X। it is totally ordered by set inclusion subset, यानी उसके अंदर जितने मेंबर पड़े हैं वो ऐसे ऑर्डर्ड हैं बाय सबसेट। जैसे हमने 4 एलिमेंट्स के लिए कहा कि 5 A में कंटेन करता है, A B में कंटेन करता है, B X में कंटेन करता है। यानी इसके अंदर फर्ज करो A1 पड़ा है, A2 पड़ा है, A3 पड़ा है एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारे आपस में इस तरह रिलेटेड हैं कि ये सेट इंक्लूजन का एक ऑर्डर पाया जाता है इनके दरमियान। ठीक है, देन शो दैट टा सेटिस्फाइज O3 द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स। दिस इज वेरी ऑब्वियस। अगर सेट इंक्लूजन की प्रॉपर्टी है या सेट इंक्लूजन के साथ ये जो मेंबर हैं ये ऑर्डर्ड हैं, तो फिर आपको प्रॉपर्टी 3 चेक नहीं करनी पड़ेगी टोपोलॉजी की, जो कहती है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि आप देखें जब भी आप कोई 2 एलिमेंट लेंगे, फर्ज करें A और B लेते हैं, उनके दरमियान ये रिलेशन होगा A सबसेट है B का। और अगर A सबसेट है B का तो फिर A इंटरसेक्शन B A आएगा, और A ऑलरेडी उसके अंदर पड़ा है, इन्हीं में से आएगा ना फिर इंटरसेक्शन। लिहाजा इसको आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बहुत सारी अब हमारे पास जब एग्जांपल्स आएंगी उनमें जब हम ये नोट करेंगे कि उन एग्जांपल के अंदर टा जो है वो टोटली ऑर्डर्ड है सेट इंक्लूजन से, तो हम उसे टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि वो उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये इस क्वेश्चन में हम ये ऑब्जर्व करेंगे, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की लेट टा बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, यानी आपका जो ग्राउंड सेट है वो यहाँ पे आर है। ठीक है, टा बी द क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ आर कंसिस्टिंग ऑफ, टा के अंदर क्या क्या पड़ा है? टा के अंदर 5 पड़ा है, टा के अंदर आर पड़ा है, और उसके अलावा टा के अंदर इनफाइनाइट इंटरवल पड़े हैं A to प्लस इंफिनिटी। नाउ दिस टाइम A इज एन एलिमेंट ऑफ R, और आप जानते हैं जब A R से होता है तो मैंने आपको बताया फिर ये टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, अच्छा इसे हमने प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजी बना रही है। 5 है, R है, A से इंफिनिटी तमाम इनफाइनाइट इंटरवल है जिनका लेफ्ट हैंड पॉइंट एक रियल नंबर है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन R। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई है कि 5 और R इसमें है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर फर्ज करें हम 2 रियल नंबर लेते हैं A1 A2 जो कि डिस्टिंक्ट है, और फर्ज करें कि A1 लेस है A2 से,
यानी ये A1 है, ये A2 है। तो फिर A1 से जो सेट बनेगा वो A से प्लस इन्फिनिटी है, और जो A2 से बनेगा वो A2 से प्लस इन्फिनिटी। अब आप देखें A2 से प्लस इन्फिनिटी जो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि A1 लेस है A2 से, A2 के साथ जो सेट बना वो A2 से इन्फिनिटी है। नाउ यू सी दैट के A1 से इन्फिनिटी तक ये सेट है, A2 से इन्फिनिटी ये है, A2 टू इन्फिनिटी इज कंटेन्ड इन A1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये दोबारा से जितने भी मेंबर्स हैं इसके अंदर, फाई है, ए इन्फिनिटी, आर है, दीज आर ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन। ठीक है, और जब ऑर्डर्ड होते हैं सेट इंक्लूजन से, तो आपने कहा था कि थर्ड प्रॉपर्टी फिर जरूर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ दिस स्टार। और बड़ा ऑब्वियस है, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर है जो छोटा सेट है वो आ जाएगा। ठीक है, और तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, आपको थर्ड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। तो जस्ट आपने प्रूव करना है यूनियन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टार बिलोंग्स टू टार। ठीक है, और वो भी यहाँ पे बड़ा आसान है। देखिए अगर आप यहाँ से कलेक्शन लेते हैं, और उसमें आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि यूनियन के लिए भी फाई और एक्स की लेने की जरूरत नहीं होती, अदर देन फाई एक्स। अगर आप एक कलेक्शन लेते हैं ए ई आई इज एनी इंडेक्सिंग सेट यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यूनियन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जो कलेक्शन है वो फाइनाइट होगी या काउंटेबल होगी, वन काउंटेबल भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग सेट भी एन का लेना जरूरी नहीं है, आई इज फ्रॉम एनी इंडेक्सिंग सेट। ठीक है, वो कोई भी सेट ऑफ सम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबिलिटी कंडीशन भी नहीं है। एनी यूनियन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ टार। ओके, दिस इज द एनी कलेक्शन of subsets of tar, we need to show that their union is also a member of tar. अब देखें आप, अब ये जो आप कलेक्शन ले रहे हैं, फर्ज करें I belongs to I, ये आपके सेट्स लिए। फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ जस्ट। फर्ज करें I जो है वो है 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। फर्ज करें I ये है, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहला सेट आपका क्या है, वो 3 से प्लस इन्फिनिटी, दूसरा सेट क्या है 4 से प्लस इन्फिनिटी, तीसरा क्या है 5 से प्लस इन्फिनिटी, 6 से प्लस इन्फिनिटी। लुक एट दिस, जो अगर तो आपका जो इंडेक्सिंग सेट है उसके अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट या एट लीस्ट उसके अंदर अगर फर्ज करो कि इन्फिमम पड़ा है, तो फिर उस इन्फिमम से जो बनेगा सेट, इन सारों का जो यूनियन है वो उसके बराबर आएगा। इस टाइम अगर आप गौर करें, इन सब का अगर आप यूनियन लें तो वो E3 के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, E3, क्योंकि थ्री इन्फिनिटी ये सेट सबसे बड़ा है, तो यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वो आता है, अगर यहाँ पे ये है। और अगर फर्ज करें कि इंडेक्सिंग सेट आपने ऐसे लिया है, इधर भी डॉट डॉट है, इधर भी डॉट डॉट है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई इन्फिमम भी नहीं इधर से। ठीक है, तो इधर से फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी को चला जाएगा। जब आप उसका यूनियन लेंगे तो वो आर के बराबर आ जाएगा। सो वी हैव टू केसेस। अगर हमारे इंडेक्सिंग सेट में कोई इन्फिमम हुआ, उसका कोई इन्फिमम हुआ, तो फिर उस इन्फिमम से बनने वाला जो सेट है, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 इन्फिमम है तो E3 इसका यूनियन है, यूनियन ऑफ ऑल दीज। और अगर वो बाउंडेड बिलो है ही नहीं, तो उसका कोई इन्फिमम ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इनका जो यूनियन है वो आर के बराबर होगा। दोनों सूरतों में ये दीज आर मेंबर्स ऑफ टा, इसका मतलब है कि ये यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, सो दिस डिफाइंस इट फॉर। ओके, another example, question number 10, let टा be the class of subsets of n। अब आपके पास जो ग्राउंड सेट है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। टा आपके पास कलेक्शन है, उसके अंदर 5 पड़ा है, subsets of n consisting of 5 and all subsets of n of the form En। यानी 5 पड़ा है और En पड़ा है। En क्या है? En is equal to n, n+1, n+2 and up to so on। अगर आप फर्स्ट करें n को 1 पुट करते हैं तो E1 क्या होगा? n को 1 पुट कर दे, 1 2 3 अप टू so on, तो ये n इटसेल्फ आ जाएगा। इसका मतलब है कि नंबर 1 5 भी इसमें पड़ा है, n भी इसमें पड़ा है, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर आप इसको 2 पुट करें तो E2 क्या आएगा? 2 4 सॉरी 2 3 4 5, यानी 2 से लेके ऑनवर्ड सारे आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप फर्ज करें यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो ये सारे आपको सबसेट पता चल गए कि ये किस किस्म के आते हैं। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करें कि ये जो सेट बनते हैं E2 E3 E4, इनके दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है कि 5 इज कंटेन्ड इन E1
एंड सिमिलरली E1 E2 के दरमियान क्या रिलेशन है, क्योंकि E2 2 से स्टार्ट होता है, E2 इज कंटेन्ड इन E1, ठीक है। और इसी तरह E3, तो आप इसका मतलब है कि यूं लिख सकते हैं कि n is equal to E1, E1 contains E2, E2 contains E3, E3 contains E4 and up to so on, ठीक है, up to 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो डा इस वक्त आपको दिया हुआ है, इसके मेंबर्स को भी आप टोटली ऑर्डर कर सकते हैं बाय सेट एंड, ठीक है। 5 से स्टार्ट कर लें चाहे n से स्टार्ट कर लें। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब आपके पास डा के मेंबर्स को आप ऑर्डर कर लेते हैं बाय सबसेट या बाय सुपरसेट, तो फिर आपको थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव नहीं करनी पड़ती। अगर आपको करनी भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप फर्ज करें कहते हैं हमने प्रूव करनी ही करनी है, तो ई एम और ई एन ले ले, ठीक है। और ई एम और ई एन के दरमियान फर्ज करें एम लेस है एन से, एन बड़ा है, तो फिर ई एम कंटेन्स ई एन, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, जो इनका इंटरसेक्शन होगा ई एम इंटरसेक्शन ई एन, वो जो छोटा सेट है ई एन कंटेन, वो आ जाएगा हमारे पास ई एन। तो ई एन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ, यानी उन दोनों में से इंटरसेक्शन उन दोनों में से एक आएगा, तो वो ऑलरेडी डा का मेंबर है। लिहाजा हमें ना तो फाई एन की परेशानी है इस वक्त, ना हमें इंटरसेक्शन की परेशानी। द ओनली थिंग टू प्रूव इज दैट देयर यूनियन आल्सो बिलोंग्स टू देम। फर्ज करें कि अब आप एक कलेक्शन, अगेन अगेन वी कंसीडर सम कलेक्शन ए ई एन, ये हमने कलेक्शन ले ली मेंबर्स की। एंड अगेन अगर हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए वो एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 4 5। फर्ज करें हमारा इंडेक्सिंग सेट ये है 3 4 5, इसका मतलब हम कलेक्शन ले रहे हैं E3 E4 E5। E3 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से ऑनवर्ड, 4 से ऑनवर्ड, 5 से ऑनवर्ड। जब आप इन सब का यूनियन लेंगे तो फिर साफ जाहिर है वो E3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारों का सुपर सेट है, तो यूनियन में सबसे बड़ा सेट आता है। और अगर इंडेक्सिंग सेट ऐसा है कि इसका कोई स्मॉलेस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, वो अब जरा गौर करें, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है जो वहां पे थी। क्यों क्यों यहाँ नहीं? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जो सेट्स हैं उसमें n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का लीस्ट अपर बाउंड होता है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये इंडेक्सिंग सेट हमारा 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 इस तरह। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में इनका यूनियन n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी कलेक्शन लेते हैं इसके ई एन की, तो आप n पे कंडीशन है, आप चेक करेंगे कि n क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्ज करेंगे n नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर जो सबसे बड़ा सेट होगा वो ई एन नॉट होगा। जैसे हमने कहा कि अगर फर्ज करें कि ये इंडेक्सिंग सेट